हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ते हैं। तो बच्चों, तुम जानते हो कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये भी जानते हो कि जो चंद्रमा है और पृथ्वी है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी वो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो होते हैं और चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो देखो बच्चों, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते करते इस पोजीशन में आ जाते हैं कि तीनों एक सीध में हो, जैसे इस समय दिखाई दे रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है। तो जब इस तरह की पोजीशन बनती है, चाहे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो और चाहे हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो दोनों ही कंडीशन में ये देखो एक सीधी रेखा में है, तो ऐसी स्थिति में ही ग्रहण पड़ता है। और ग्रहण क्यों पड़ता है, ये खगोलीय घटना क्यों होती है, वो होती है शैडो यानी छाया के कारण। तो अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किस पोजीशन में पड़ता है और चंद्र ग्रहण। तो जो बच्चों ये पोजीशन देख रहे हो जिसमें ये तीनों एक सीधी रेखा में है, जिसमें कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में है, वो कौन सी स्थिति कहलाती है, वो चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, उस पर अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश यानी चंद्रमा हमें प्रकाशित तब दिखाई देता है जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, तब हमें वो पृथ्वी से चमकीला चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस स्थिति में, चंद्र ग्रहण की स्थिति में, पृथ्वी जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों को रोक लेती है और पृथ्वी की छाया बनती है किस पर, चंद्रमा पर। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण जो है चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता और वो क्या होता है, सब अंधेरा छा जाता और वो होता है चंद्र ग्रहण की स्थिति। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रकाश को रोक लेती है और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। अब सूर्य ग्रहण की स्थिति, तो देखो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, ये पोजीशन है, तीनों एक सीधी रेखा में है, चंद्रमा कहां पे है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो इस पोजीशन पे देखो चंद्रमा की छाया अब कहां पड़ती है, पृथ्वी पर। तो चंद्रमा चूंकि पृथ्वी से छोटा है, तो पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, अगर हम उस भाग से सूर्य को देखें तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। ये क्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में बच्चों समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा, और चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है, पृथ्वी पर। और चंद्र ग्रहण की पोजीशन में चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी, और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है, चंद्रमा पर। तो अब समझ में तुम्हें आ गया होगा चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स और सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। तो अब हम इसको और अच्छे से देखने के लिए लाइट्स ऑफ करेंगे और इस टॉर्च को मान लेंगे कि ये सूर्य है और फिर देखेंगे कि ग्रहण कैसे पड़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करते हैं। बच्चों ये देखो, ये टॉर्च मैंने सूर्य को मान लिया है और अब देखो ये पृथ्वी है और पीछे चंद्रमा है, तो ये तीनों एक सीध में हैं और देख रहे होगे कि ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है, इसमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। ये है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, यानी इसमें चंद्रमा पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर जो सूर्य की किरणें पहुंचती थी उसको पृथ्वी ने रोक लिया है। पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है, तो देखो चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन इसमें क्या है, अगर चंद्रमा इस समय, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की प्रच्छाया में है यानी अम्रा में, और अगर चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया यानी पेनम्रा में हो तो चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसको कहेंगे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। जैसे कि ये पोजीशन देखो, इसमें देखो, इस पोजीशन में देख रहे हो कि चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इस समय चंद्रमा किस पोजीशन में है, पृथ्वी की उपछाया वाली जगह पे।
ठीक है, यानी जिसको क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा। तो देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये भी देखो पोजीशन, ये देखो अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना। और इस स्थिति में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या है, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। और ये क्या है, पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, जिसमें कि चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको टोटल ल्यूनर इक्लिप्स किसे कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, देखो दिखाई दे रहा होगा। और पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स यानी खंड चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो खंड चंद्र ग्रहण कब होता है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी की किसमें हो, उपछाया में हो। और जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होता है पूरी तरीके से, तो ये होता है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। देखो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब हम सूर्य ग्रहण को देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। देखो, और चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है। तो देखो इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण। क्योंकि अगर हम इस पोजीशन पे हो पृथ्वी की और तब हम सूर्य को देखें तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। यहां पर देखो दिखाई दे रहा है ना कि यहां से अगर हम सूर्य को देखें तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, और वो घटना कहलाएगी सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की। अब ये देखो ध्यान से कि इसमें दो पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक लाइटर और एक डार्कर। तो एक जो लाइटर पार्ट है, तो उस पे अगर हम खड़े हों तो हमें सूर्य थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, वो पेनम्ब्रा पोर्शन है यानी उपछाया वाला भाग। और जो डार्कर पोर्शन है वो है अम्ब्रा का पोर्शन, यानी उससे अगर हम देखें तो सूर्य हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम पेनम्ब्रा वाले पोर्शन से देखते हैं, जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है तुम्हें, उससे देखते हैं तो सूर्य हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो जो पेनम्ब्रा वाला पोर्शन है उससे अगर हम सूर्य को देखते हैं तो वो कहलाता है खंड सूर्य ग्रहण, यानी कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स। और जो अम्ब्रा वाले पोर्शन से अगर हम वहां से पृथ्वी के वहां से देखें तो हमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, वो कहलाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि खंड सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कहाँ से हम देख सकते हैं। और चूंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से छोटा है, तो वो जो है वो पृथ्वी के पूरे भाग को नहीं ढक पाता, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तो हर 15-15 दिन पे आती है, तो उस समय हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण नहीं पड़ते। ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री टिल्टेड है, यानी जिस कक्षा में वो चक्कर लगाता है वो 5 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब तीनों एक सीध में आने वाले होते हैं तो चंद्रमा नीचे से, पृथ्वी के नीचे इस तरह से पोजीशन से निकल जाता है, और तब सूर्य की और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आ पाता और सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती। और इसी तरीके से कभी कभी चंद्रमा जो है ऐसे चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के ऊपर की तरफ से आ जाता है, तब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती और चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं होती। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जबकि तीनों एक सीधी रेखा में हो, और वो स्थिति वर्ष में 1 या 2-3 बार ही आती है। वो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को इसीलिए ग्रहण नहीं पड़ता। और बच्चों एक बात और ध्यान रखो कि जब भी ग्रहण पड़े तो उसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके लिए विशेष चश्मे होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रहण को देख सकते हैं। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि ग्रहण कैसे पड़ता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां क्या होती हैं। तो एक बार फिर से देख लो कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। धन्यवाद।